सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की सेशन में। दोस्तों आज हम विशेषताओं वाली सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम जो है आज फिर जो है भारतीय संविधान की 3 विशेषताओं को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। ये मेंस या कह लीजिए पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए अगला पॉइंट है जो कि 12वां पॉइंट है, वो देखिए कहता है कि भाई भारतीय संविधान की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा। मतलब वोटिंग राइट्स की बात करता है। वोटिंग राइट्स जब भारतीय संविधान सबको देता है, वो किसी भी बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, मतलब मतभेद नहीं करता। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, काले हैं या फिर गोरे हैं, बहरे हैं, कुछ भी हो, बस आप जो है दिवालिया ना घोषित हो, पागल ना हो। अगर आप पागल नहीं हैं, हेल्थी माइंड्स के हैं, आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं, कोई भी आपकी जाति हो, कोई भी आपका रूप हो, कोई भी आपका लिंग हो, तो आपको भारत सरकार कह लीजिए, भारत का संविधान जो है वोटिंग राइट्स देता है। और ये सिर्फ जो है क्या कहते हैं 18 वर्ष में जो ही देता है। अगर आप 18 साल के हैं तो आप भारत के नागरिक हैं, तो आप भारत के किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो ग्रामीण स्तर का ग्राम चुनाव का हो, शहरी स्तर का शहरी निकायों का हो, राज्य सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो, जहाँ भी पीपल्स वोट करते हैं, लोग वोट करते हैं, वहाँ आप जाके वोट कर सकते हैं। तो ये जो है संविधान आपको राइट्स देता है। वोटिंग राइट से क्या होता है, एक तरीके से देखा है तो आपको अपनी सरकार चुनने का मौका मिलता है कि आप जिस विचारधारा के हिमायती हैं, सहमति हैं या सहमत रखते हैं या उनसे इत्तेफाक रखते हैं, आप उन सरकार को चूज कर सकते हैं। सपोज करो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, अगर आपकी उम्र 18 साल रही होगी और आपका वोटर आईडी बना होगा, तो आपका राइट्स होगा, आप जिसको चाहो उसको वोट दे सकते हो। चाहे भारतीय जनता पार्टी को वोट देते, आईएनसी को वोट देते, ये जो अदर पार्टियां हैं जो भी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, आप जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं। तो भारत सरकार जो है सबको बराबर एक वोट का अधिकार देता है। और मज़े की बात है, एक बंदा है, मान लीजिए एक पर्सन है, उसकी मंथली इनकम मान लीजिए 1000 रुपये है। अब दूसरा बंदा है, दूसरा पर्सन है, उसकी मंथली इनकम 10 लाख रुपए है। इससे भारतीय संविधान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको राइट्स देता है कि आप जो है वोट कर सकते हैं। और दोनों लोग का वोट का जो वेटेज होगा इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि 10 लाख कमाने वाले का वोटिंग राइट्स 5 गुना होगा और 1000 कमाने वाले का वोटिंग राइट्स एक ही होगा, ऐसा नहीं है। सबका इक्वल एंड बराबर वेटेज के साथ वोटिंग राइट्स होगा। ठीक है, तो ये जो है भारतीय संविधान की जो है बहुत अच्छी खूबी है, जो सबको वोटिंग देने का राइट्स देता है। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ भी हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है, जब संविधान लागू हुआ था तो वोटिंग राइट्स की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी। क्या आप 21 वर्ष के होंगे तभी जो है मतदान कर सकते हैं। लेकिन इसे जो है 1889 में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत चेंज करके आयु घटा दी गई, 21 से 18 कर दी गई। गड़बड़ी यही हुई है। देखिए कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स जाके समझने की ज़रूरत होती है। भारत एक बहुत बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, और 18 साल के बच्चे को आप वोटिंग राइट्स देते हैं, कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने ये दे दिया, 18 साल के बंदे को भी वोटिंग राइट्स दे दिया। लेकिन 18 साल के बंदे को इतनी पॉलिटिकल समझ नहीं होती है, और ख़ास करके आजकल के युवाओं को तो बिल्कुल नहीं। आजकल का युवा परेशान कहाँ है, रील्स देखने परेशान है, वीडियो बनाने में परेशान है, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए परेशान है, दुनिया भर की जो मतलब चकाचौंध वाली लाइफ है वो सब जीने के लिए पागल हुआ पड़ा है। उसे तो पता भी नहीं कि आईएनसी की विचारधारा क्या है, बीजेपी की विचारधारा क्या है, या जो अदर रीजनल पार्टियाँ हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उसे कुछ नहीं पता। उसको राइट्स है, उसे देखता है मेरी जाति, मेरी बिरादरी, मेरे जान पहचान का नेता खड़ा है, उसे वोट दे देता है। इससे जो मतलब एक एक्चुअल डेमोक्रेसी निकल के आनी चाहिए भारत में, वो नहीं निकल के आ पा रही है। अब अभी जो आम चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव, इसमें देख लीजिए बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं, आपको चेंजेस पता चलेगा। आम चुनाव जो होते हैं राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है। वहाँ पे लोकल मुद्दे पे आप जो है वोटिंग राइट वोट नहीं दे सकते, आपको राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे देखने पड़ेंगे। दूसरी बात ये, 18 साल का अगर एक बच्चा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे बच्चे एक हैं, 18 साल की उम्र के कुछ बच्चे होते हैं, मान लो 1-2%, वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं पॉलिटिकली, वो 0 होते हैं।
लेकिन भारत सरकार ने या भारत के संविधान ने उसे राइट्स दे रखा है। इससे गड़बड़ी क्या हो रही है, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे लेके कोई पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा। ये 18 साल के बच्चे कर क्या रहे हैं, जाति बिरादरी देख के वोट डाल दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 18 साल बच्चे कर रहे हैं, बड़े बूढ़े भी यही कर रहे हैं, हमारी बिरादरी का नेता होना चाहिए, ये भारत में खूब चल रहा है। ठीक है, लेकिन 18 साल बच्चों को राइट्स देना मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नहीं देना चाहिए। वोटिंग देने के राइट्स बहुत लिमिटेड होना चाहिए। भारत जैसे बड़ी डेमोक्रेसी में मिनिमम जो है 24 साल, 25 साल जो है के बाद ही वोटिंग राइट्स देने चाहिए, क्योंकि 25 साल तक आते आते आपको थोड़ी बहुत पॉलिटिकल जो है अवेयरनेस आती है। जनरली एक सामान्य नागरिक को, कोई एक्स्ट्रा माइंडेड है, कोई पॉलिटिकली सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, BA BS BCom कर रखा है, फिर MA कर रखा है पॉलिटिकल साइंस वगैरह से, तो उसकी बात अलग है। लेकिन जनरली एक जो स्टूडेंट होता है या के लिए एक पर्सन होता है, उसको 24-25 साल से पहले पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता होता है। उससे राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, चाइना के साथ हमारे संबंध क्या है, मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर सरकार बदल जाएगी, तो ये सब उन्हें नहीं समझ होती है। तो देखा है तो ये ड्रॉबैक भी है, बट वाहवाही भी है कि भाई हमने तो 18 साल में देखा है। तो 18 साल की उम्र में भी आपके पास वोटिंग राइट्स है, ये भारतीय संविधान की खूबी है। ठीक है, अगली चलते हैं, देखते हैं। अगली खूबी है हमारे पास भारतीय संविधान की, एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। आप कहीं के हो, भारत के, जम्मू कश्मीर के हो, तमिलनाडु के, केरल के हो, वेस्ट बंगाल के, या सुदूर नॉर्थ ईस्ट के हो, अरुणाचल प्रदेश के आखिरी सीमा जो चीन से लगी पड़ी है वहाँ के रहने वाले हो, आपके पास सिर्फ एक नागरिकता होगी, वो भी भारतीय नागरिकता होगी। ठीक है, सिर्फ भारतीय नागरिकता होगी, भारतीयता, और कोई दूसरी नागरिकता नहीं। आप सिर्फ इंडियन हैं, इंडियन सिटीजन है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत क्या है, विविधताओं से भरा पड़ा है। यहाँ पे क्लाइमेट अलग अलग है, स्थलाकृति अलग है, पहनावे अलग है, खान पान अलग है, बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्सिटीज़ है। स्टेट भी उसी हिसाब से बटे हुए हैं, भाषा के आधार बटे हुए हैं। अगर आप देखो एकल नागरिकता है, देश पूरा एक है, तब भी देखिए कितने सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। बिहारी को बिहारी कह कर जाते हैं, झारखंड को झारखंडी कहते हैं, हरियाणा वालों को हरियाणवी कहते हैं, राजस्थान वालों को राजस्थानी करके। राजस्थान वालों को राजस्थानी कहना कोई बुरी बात नहीं है, बट एक मतलब हे भाव से कहते हैं। बिहार वाले को बिहारी बोलते हैं, एक तरह गाली बन गई है बिहारी। तो जब देश एक है, एक ही नागरिकता है, तब इतने सारे अपवाद हैं। अगर मान लो बिहार वालों की अलग नागरिकता होती, यूपी वालों की अलग नागरिकता होती, बंगाल वालों की अलग नागरिकता होती, तब कितना विवाद जन्म लेता। ये संविधान बनाने वालों ने सोचा था, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक सिंगल नागरिकता का जो है विचार रखा भारत के संविधान के माध्यम से। तो ये भी एक खूबी है कि आपके पास सिर्फ एक सिंगल जो है सिटीजनशिप होगी, वो भी होगी भारतीय नागरिकता। जबकि इसके विपरीत USA में 2 नागरिकता होती है। USA यानी अमेरिका में 2 नागरिकता होती है, एक तो USA की, दूसरा आप उस पर्टिकुलर स्टेट के रहने वाले हैं। उसके पीछे क्या कारण है, आर्टिकल नंबर जब 1 पढ़ेंगे उसमें समझाऊंगा। ठीक है, USA में जो है डुअल जो है सिटीजनशिप होती है, जबकि भारत में एक सिंगल सिटीजनशिप होती है। ये भारत की अच्छी जो है खूबी है। ठीक है, एक खूबी में से एक ये है। आखिरी खूबी है, मतलब आखिरी नहीं, इस वीडियो की आखिरी खूबी ये है इस वीडियो की। ये है स्वतंत्र निकाय भी प्रोवाइड करता है। भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है, वो सिर्फ विधायिका, कार्यपालिका, राज्य स्तरीय विधानसभा, लोकसभा, इनका ही जो है निर्धारण नहीं करता, इनकी जो क्या कहते हैं संरचना नहीं करता, बल्कि कई सारे स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है, जो राष्ट्र के संचालन में बड़ा सहयोग करते हैं। ऐसे कुछ जो निकायों की हम बात करते हैं, फ्री बॉडी की बात करते हैं। पहला इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, चुनाव आयोग जिसे हिंदी में कहते हैं चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI देखिए एक फ्री बॉडी है। जब भी कोई राज्य, राष्ट्र या फिर अपना देश चुनाव में जाता है तो सारी शक्तियाँ जो चुनाव कराने की जो है इनके पास आती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आ जाती है, जो कि राष्ट्रपति के तहत जो है काम करता है, क्योंकि सब सरकार तो होती नहीं, आचार संहिता लगी होती है। ठीक है, ये जो इलेक्शन कमीशन है भारत का,
दो तरह का चुनाव करवाता है। एक तो केंद्र सरकार वाला लोकसभा का, राज्यसभा का भी करवाता है। दूसरा विधानसभा करवाता है स्टेट लेवल पे, और विधान परिषद का भी करवाता है जहाँ जहाँ विधान परिषद अप्लाइड है। भारत में 6-7 राज्य ही हैं जहाँ विधान परिषद है, बाकी सब जगह विधानसभा ही है। केवल एक सदनी जो है विधानमंडल होते हैं भारत में। कुछ है स्टेट जहाँ पे दोनों सभाएं हैं। केंद्र में दोनों हैं, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो है चुनाव संपन्न करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और राष्ट्रपति के भी चुनाव जो है संपन्न करवाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन पदों के भी जो है चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो ये एक फ्री बॉडी है, ठीक है। दूसरी फ्री बॉडी है कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार, ठीक है। ये जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खातों की जो जांच करता है, हिसाब रखता है, ऑडिट करता है। ये जो है कैग की रिपोर्ट होते, आपने न्यूज़ सुना हो कैग की रिपोर्ट आ गई, उसमें ये घोटाले पाया गया, ये घोटाला पाया गया, तो कैग यही काम करता है। तीसरे देखिए फ्री बॉडीज, यूपीएससी की स्थापना करता है। हाँ, अब आप IAS तैयारी कर रहे हैं, आपको यूपीएससी के बारे में पता ही होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। IAS के एग्जामिनेशन इसी के थ्रू होते हैं, यूपीएससी के थ्रू होते हैं। IPS के भी होते हैं, और भी जितने भी केंद्रीय एग्जामिनेशन होते हैं वो सब यूपीएससी के तहत जो होते हैं, जो इंडिया लेवल के होते हैं प्रशासनिक वाले, सब यूपीएससी के माध्यम होते हैं। तो यह भी जो है एक प्रकार का स्वतंत्र निकाय है, यूपीएससी भी। चौथा है स्टेट PSC, संघ, ये तो संघ वाला हो गया। ये राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट मतलब राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट PSC कह सकते हैं, PCS कह लीजिए। तो स्टेट PSC का जो है गठन करता है। स्टेट PSC राज्य स्तरीय जो है एग्जामिनेशन कराते हैं, जैसे यूपी PCS है, यूपी PSC कह लीजिए, BPSC, MP PSC, JPSC, झारखंड लोक सेवा आयोग। तो ऐसे आयोगों का गठन करवाता है कौन करवाता है? संविधान करवाता है, भारतीय संविधान। तो एक खूबियाँ ये भी कि भारत का संविधान सिर्फ विधायिका कार्यपालिका का ही गठन नहीं करता, स्थापना नहीं करता, बल्कि कुछ स्वतंत्र निकायों का भी गठन करता है, जो भारत के शासन के संचालन में बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन सब जो ये जो कमीशंस है, इनके सदस्य कितने होते हैं, इनके मुख्य सदस्य की जो है कौन नियुक्ति करता है, कितना पैसा होता है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। बहरहाल ये सब जो है भारतीय संविधान की खूबियों में से है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्र निकायों का क्या काम है। देखिए, स्वतंत्र निकाय अगर न रहे तो भारत में बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाए, इसलिए जो फ्री बॉडीज़ को बनाया है भारतीय संविधान ने, ये सब जो है राष्ट्रपति के तहत जो है काम करेंगी। सरकार का इन पर बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, बर्डन नहीं होता। बहरहाल चुनाव आयोग पे बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं। जो पार्टी चुनाव हारती रहती है वो इलेक्शन कमीशन EVM पे जो है अपना ठिकरा फोड़ती रहती है। अभी देखिए लेटेस्ट जो है अखिलेश यादव जी का बयान था 2 दिन पहले लोकसभा में कि मैं यूपी की 80 से 80 सीटें जीत जाऊं, लेकिन तब भी मुझे लगेगा कि EVM ख़राब है, EVM में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो ये ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के एलिगेशन वगैरह चलते रहते हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन भारत का बहुत अच्छा काम कर रहा है, डे 1 से कर रहा है, आज तक कर रहा है, इसमें नो डाउट कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर आपको लगता है कि जिसकी सरकार होती है वो गड़बड़ी करता है तो आप भूलिए मत, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कल आपकी भी थी, दैट मीन आपने भी गड़बड़ी करी होगी, लेकिन आप नहीं मानेंगे। तो खैर, इलेक्शन कमीशन फ्री है, अच्छे काम कर रहा है, कैग की रिपोर्ट अच्छी आती है, और अच्छे काम नहीं करते तो टीवी में खुलासे कैसे होते, कमियां कैसे पकड़ी जाती, घोटाले कैसे पकड़े जाते हैं। यूपीएससी भी अच्छा काम कर रहा है, स्टेट PSC भी अच्छा काम कर रहा है, मैक्सिमम राज्यों में अच्छा कर रहा है, कुछ राज्यों में नहीं कर रहा है, लाइक झारखंड जैसे राज्यों में जो स्टेट PCS हैं बड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आज तक उनके एग्ज़ाम ही नहीं होते। अभी उनकी 6वीं 7वीं 8वीं जो है JPSC हो रही है। राज्य को बने 24 साल हो गया, एग्जामिनेशन सिर्फ 6-7 बार ही हुआ है, तो बहुत स्लो है JPSC। बहुत सारे धांधली के जो है आरोप लगते रहते हैं। कुछ हैं स्टेट जहाँ पे PSC में प्रॉब्लम है, बट मैक्सिमम जो है अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। सो इस वीडियो में इतना था। अगले वीडियो में देखेंगे हम कुछ और खूबियों के साथ, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।